मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा, साहित्य और कला महोत्सव का आयोजन और इस आयोजन में सीएम योगी हुए शामिल। अयोध्या भारत के सनातन धर्म की आधार भूमि है। मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या सनातन धर्म का प्रेरणा स्थली रही है। जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही? मेरी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं। पिछले साल अयोध्या में 16 करोड़ लोग अयोध्या आए। आज भी लाखों लोग अयोध्या आ रहे हैं। एक समय था जब यूपी के लोग पहचान छुपाते थे। अयोध्या लेखनी का आधार है। रामायण महोत्सव को और आगे बढ़ाना है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं और उन्होंने कहा है कि अयोध्या हमारे लिए इतना जरूरी है कि अगर इसके लिए सत्ता गंवानी पड़ जाए तो कोई दुख नहीं होगा। खास आयोजन में मुख्यमंत्री पहुंचे और इसी दरमियान इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अयोध्या भारत के सनातन धर्म की आधार भूमि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इसके अलावा प्रेरणा स्थली रही है अयोध्या सनातन धर्म के लिए। ये बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और एक बार फिर से अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साहित्य और कला महोत्सव का आयोजन जो हुआ है उसमें ये लोगों तक संदेश पहुंचाना जरूरी है कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अयोध्या से, राम से, भगवान श्री राम से लोग कैसे जुड़े हैं, तो इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में पहुंचकर कहते हुए भी नजर आए हैं। सीएम योगी का अयोध्या दौरा रहा तो वहां पर उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अगर अयोध्या के लिए हमें सत्ता भी गंवानी पड़ जाए तो इसमें कोई दुख नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मेरा पूरा परिवार, मेरी पीढ़ी अयोध्या के लिए समर्पित रही है। इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे अयोध्या से। हमारे संवाददाता अनिल निषाद हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आज अयोध्या के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और कई बड़ी बड़ी बातों का भी वो जिक्र कर रहे हैं अयोध्या को लेकर। जरा पूरा अपडेट दीजिए उनका दौरे को लेकर भी और आज वहां मौजूद रहे जो तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। जमीन के यहाँ पर युवाओं को की बात करते हुए वहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कुछ देर बाद अमित गोटला चलेंगे यहाँ शामिल हो रहे हैं। जो है वाटर प्लांट है यहाँ पर जो भी निर्माण होता है वहाँ पर कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है रामप्रगट में एक बात कही, अयोध्या के पहले पूरे साल में 3 लाख लोग इस बार जो अयोध्या कुंभ में 16 करोड़ और लगातार अयोध्या का विकास भी हो रहा है। हर बात पे समीक्षा बैठक होगी। अयोध्या से महाकुंभ में जहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है, वही भीड़ रामनवमी में आने की उम्मीद है। इसको लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ साथ अयोध्या के विकास को लेकर के अधिकारियों के साथ आज चर्चा करेंगे कि अयोध्या का विकास कितना हो। इसके साथ सबसे बड़ा जो है युवाओं के मुख्यमंत्री का हमेशा से रुझान रहा है। उद्यमियों को रोजगार कैसे पैदा किया जाए, इसको लेकर उन्होंने एक कार्यक्रम कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे जो है कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और रामायण महोत्सव का जिक्र अनिल मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि इसको हमें और आगे बढ़ाना है, तो उस ओर क्या कदम उठाए जाते हैं, रामायण महोत्सव को कैसे देखें। और अब क्योंकि अयोध्या में तो भारी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं, लेकिन बार बार इस पर मुख्यमंत्री का फोकस रहा है। साहित्यिक कार्यक्रम उन्होंने भाग लिया तो उन्होंने कहा कि कहीं से कहीं कार्यक्रम को रामायण से जोड़ा कार्यक्रम के आयोजन है जो है हमारी ताकि ये मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। तो आगे जब इस कार्यक्रम होगा जरूर कहीं ना कहीं रामायण से जोड़ा जाएगा और अयोध्या है और बड़े कार्यक्रम रामायण योगी आदित्यनाथ। ठीक है अनिल, ये भी बताएं जरा, मुख्यमंत्री ने आज पर पहुंचकर तमाम बातों को रखा, अब आगे का क्या शेड्यूल रहेगा? इसके भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें क्योंकि रामनवमी यहाँ नहीं और मां को यहाँ देखा था कि अयोध्या क्राउड मैनेजमेंट के लोगों की बैठक के साथ साथ अयोध्या के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
मंडलायुक्त कार्यालय में अभी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास को लेकर और रामनवमी को लेकर जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो आज समीक्षा बैठक भी होगी और इसी के साथ एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है अयोध्या को लेकर, और मुख्यमंत्री ने अयोध्या को लेकर तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएं सीएम योगी की बड़ी बातें। रामायण महोत्सव को और आगे बढ़ाना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का सबसे पहले जिक्र किया। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अयोध्या भारत के सनातन धर्म की आधार भूमि है। अयोध्या सनातन धर्म का प्रेरणा स्थली रही है। जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा मेरी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थीं। राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं। पिछले साल अयोध्या में 16 करोड़ लोग अयोध्या आए। इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि अयोध्या में आने के लिए लोग कितने ज्यादा उत्साहित रहते हैं, और उसके अलावा अयोध्या लेखनी का आधार है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा अभी भी लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। तो ये पूरा फोकस है अयोध्या पर, क्योंकि सनातन धर्म की अगर कोई स्थल भूमि है तो अयोध्या है। सनातन धर्म का अगर प्रेरणा स्थल कोई है तो अयोध्या है। इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। इस पावन धरा भूमि पर आयोजित ये सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने लिखा वह महान हुआ। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को एक ही बात कही। जब वाल्मीकि के मुंह पर एक छंद फूट रहा था तो उन्होंने कहा मैं किसको समर्पित करूं, तो नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई एक महामानव है जो ईश्वरीय सत्ता का संचालन कर रहा है, वह केवल राम है। राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी और महानता को प्राप्त करेगी। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि